माना दो भाई हैं, दोनों एक जैसे हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा है, लेकिन जो फर्क है वो उनकी पर्सनैलिटी में है। जो बड़ा भाई है वो थोड़ा पुराना ख्याल का है, काम थोड़ा स्लो करता है, और जो छोटा भाई है वो बिल्कुल मॉडर्न ज़माने का और काम भी बहुत ही स्पीड से करता है और सारी चीज़ें बहुत जल्दी करता है। वेल, यही जो सेम चीज़ होती है ये होती है कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर के साथ, और आज की वीडियो में हम वही चीज़ को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ चलिए शुरू। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? नहीं, अपना ही ठीक है, अपना ठीक है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे और घर पे होंगे। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कार्बोरेटर्स के बारे में, थ्रॉटल बॉडीज के बारे में, फ्यूल इंजेक्टर्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो घंटी है उसको भी बजा दो, ताकि फ्यूचर में मेरे वीडियोस टॉपिक से रिलेटेड या कार या बाइक से रिलेटेड जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता लग सके। तो वीडियो को मैंने हमेशा की तरह पॉइंट्स में बांटा हुआ है, जो कि अपने नाम और टाइम के साथ आपकी स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहे हैं। तो इन केस अगर किसी को किसी टॉपिक को स्किप करना है तो आराम से कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकता है। बट मेरे हिसाब से वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करने लायक है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और अगर आप किसी भी एक चीज़ को मिस करते हो तो शायद आपको सारी चीज़ों को कंप्लीटली समझने में थोड़ी दिक्कत हो। तो मेरे मानो तो वीडियो को लास्ट तक देखो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर का जो यूज़ है वो हम अपनी गाड़ियों में करते हैं, जो कि होती हैं पेट्रोल या डीजल से चलने वाली, और इन सभी गाड़ियों को ही आईसी इंजन्स कहा जाता है, यानी इंटरनल कंबशन इंजन्स, क्योंकि इनमें कंबशन होता है, और कंबशन होता है एयर और गैस के या फ्यूल के मिक्सचर का। लेकिन एयर और गैस का मिक्सचर क्यों? तो इस चीज़ को भी थोड़ा समझते हैं। क्योंकि एयर यानी ऑक्सीजन जब किसी गैस या फ्यूल के साथ मिलती है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है तो उससे हीट या फायर पैदा होती है, और इसको ही कंबशन कहते हैं। तो किसी भी गैस को जलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसे टाइम टू टाइम ऑक्सीजन मिलती रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर माना कहीं आग लगी हुई है और उस आग के साथ अगर कहीं हवा मिल जाती है तो वो आग और भड़क जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फायर जो है वो ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकता है, जस्ट लाइक कबीर सिंह जो प्रीति के बिना नहीं जी सकता है, आई गेस। तो आप में से कई सारे लोग इन सब चीजों को जानते होंगे और वो बोलेंगे हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर का क्या? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। आ रहा हूं उसी चीज पे। तो जो एक सिंपल कार्बोरेटर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो उनमें जो पेट्रोल या डीजल होता है वो खुद नहीं जल सकता है, उसको O2 की जरूरत यानी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और यही काम कार्बोरेटर करता है। एक जनरल कंबशन इंजन के लिए जो एयर और फ्यूल का एक रेशियो होता है वो एक जनरल रेशियो होता है 14.7:1। इसका मतलब है कि 1 ग्राम गैस को जलाने के लिए लगभग 14.7 एयर की जरूरत पड़ेगी। तो आपके सामने कार्बोरेटर का एक बेसिक क्रॉस सेक्शन आ रहा होगा और इसकी वर्किंग को हम इसी फिगर के थ्रू समझेंगे। तो फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक वर्टिकल पाइप होता है जिसमें से हवा गुजरती है, और ये वर्टिकल पाइप एक तरीके से इंजन हेड के ऊपर लगा हुआ होता है, और इस वर्टिकल पाइप जिससे हवा गुजरती है एक हॉरिजॉन्टल पाइप भी जुड़ा हुआ होता है जो कि फ्यूल पाइप होता है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जहां पर एक हॉरिजॉन्टल फ्यूल पाइप जुड़ा होता है वहां पे जो एयर के लिए गुजरने वाला एरिया है वो काफी कम हो जाता है, और इस एरिया को ही वेंचुरी कहते हैं। इसके पीछे का भी एक रीजन होता है। ये वेंचुरी इसलिए पतला होता है ताकि जो आने वाली एयर है उसकी स्पीड बढ़ जाए और उससे प्रेशर कम हो जाए, और उस कम हुए प्रेशर से एक सक्शन क्रिएट होता है जिससे फ्यूल स्प्रे की तरह निकलता है। तो जो ये सारी चीज थी ये काम करती है बर्नौली प्रिंसिपल पे, जो कि हमें कहता है किसी भी फ्लूइड की स्पीड में बढ़ोतरी होने के साथ साथ उस फ्लूइड के प्रेशर में कमी आ जाती है। तो इसका बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल होता है जो कि होता है ये भी सही इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब हम देखते हैं पानी इस पतले पाइप के थ्रू ऊपर निकलता है, और जब हम इस ट्रिगर को पुश करते हैं तो एयर वेंट खुल जाता है और पानी जो है
पानी तेज स्पीड के साथ बाहर निकलता है और बाहर निकलने की वजह से नॉर्मल एयर में आने पर उसका प्रेशर कम हो जाता है, जिससे वो स्प्रे के तौर पर निकलता है। तो कार्बोरेटर में एयर और फ्यूल जो कि पाइप के थ्रू आती है वो भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। तो ये बात तो हो गई मिक्सचर की, लेकिन इस मिक्सचर को एडजस्ट करना होता है और उसके लिए कार्बोरेटर में 2 वॉल्व्स लगे होते हैं। तो जो ऊपरी वॉल्व होता है वो आने वाली हवा को कम या ज्यादा करता है और इसको ही चोक कहते हैं। तो चोक का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे गाड़ी इन जनरल वे में स्टार्ट करने में प्रॉब्लम करती है, और क्योंकि चोक ऑन होने से ज्यादा एयर आती है और ज्यादा एयर आने के साथ साथ ज्यादा फ्यूल भी आएगा और गाड़ी स्टार्ट होने में ज्यादा आसानी होगी। तो वेंचुरी के नीचे जो है वो दूसरा वॉल्व होता है जिसको थ्रॉटल कहते हैं, और थ्रॉटल एक तरीके से आपके एक्सीलरेटर से जुड़ा होता है वायर के थ्रू। तो यानी जब हम गाड़ी में ज्यादा एक्सीलरेटर देते हैं तो ज्यादा वॉल्व खुलता है, यानी ज्यादा पावर निकलती है और गाड़ी तेज चलती है, और एक्सीलरेटर छोड़ने पे वॉल्व का गैप दोबारा कम हो जाता है तो एयर कम निकलती है, यानी फ्यूल भी कम निकलेगा तो स्पीड कम हो जाती है हमारी। तो ये तो बात हो गई कार्बोरेटर की कि कार्बोरेटर काम कैसे करता है। इसके बाद बात आती है कि फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क। तो जो एक बेसिक फ्यूल इंजेक्टर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और ये फ्यूल इंजेक्टर एक थ्रॉटल बॉडी में फिट रहता है। तो जो एक फ्यूल इंजेक्टर है वो ज्यादा कुछ नहीं एक तरीके का कार्बोरेटर ही है, बट वो उसका एक एडवांस वर्जन है, क्योंकि कार्बोरेटर में क्या होता है सारी चीजें मैकेनिकली कंट्रोल की जाती हैं, और फ्यूल इंजेक्शन में वहीं दूसरी तरफ उन सारी मैकेनिकल प्रोसेसेस को रिप्लेस कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। तो दोबारा आपके सामने कार्बोरेटर की फोटो आ रही होगी और इसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो जो मेन थ्रॉटल बॉडी रहती है उसमें जो ऊपरी वॉल्व होता है जिसे हम चोक कहते हैं वो रिप्लेस कर दिया जाता है यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर से, और इसी टेम्परेचर सेंसर को हम ऑटो चोक भी कहते हैं। तो ये टेम्परेचर सेंसर इंजन के टेम्परेचर को सेंस करके ईसीयू में भेजता है, और ईसीयू मिले हुए सिग्नल के हिसाब से वॉल्व को खोलता है बंद करता है, जिससे गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये तो बात होगी पहले वॉल्व की। इसके बाद क्या होता है, जो कार्बोरेटर में एक हॉरिजॉन्टल फ्यूल पाइप जिसकी हमने बात करी थी वो यहाँ पे कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है फ्यूल इंजेक्टर से। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक जनरल फ्यूल इंजेक्टर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो ये कुछ ऐसा वर्क करता है कि इसमें जो लगी हुई ऊपर की 2 पिंस जो आप देख रहे हैं इनमें करंट पास होता है। तो जब इन पिंस में करंट पास होता है उससे क्या होता है कि जो फ्रंट में फ्यूल की नोजल होती है वो खुल जाती है और फ्यूल को ज्यादा अच्छे तरीके से स्प्रे करती है। तो ये तो थी बात इंजेक्टर की। इसके बाद क्या होता है, जो निचला वॉल्व होता है वो जुड़ा रहता है हमारे एक्सीलरेटर से वायर या सेंसर के थ्रू। तो जहां एक्सीलरेटर वायर के थ्रू जुड़ा रहता है वो तो एक बेसिक एक्सीलरेटर होता है, लेकिन जहां पे निचले वॉल्व को भी सेंसर से रिप्लेस कर दिया जाता है तो उसी को राइट बाय वायर टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अब इन 3 चीजों को जो अलग अलग समझा था हम इनको एक साथ समझते हैं। सबसे पहले एयर वेंचुरी से होकर गुजरता है, साथ ही साथ इंजन में क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर लगा होता है जो क्रैंक के पोजीशन को बताता है और एक सिग्नल के थ्रू ईसीयू में भेजता है। तो पोजीशन को सेंस करके ईसीयू ये पता लगाता है कि इंजन के अंदर कब कंबशन होना है या फ्यूल स्प्रे होना है, और जब वो टाइम आता है तो ईसीयू फ्यूल इंजेक्टर को करंट भेजता है, और करंट पास होते ही फ्यूल इंजेक्टर का नोजल खुल जाता है जिससे फ्यूल स्प्रे होना शुरू होता है, और इस प्रोसेस के बाद फ्यूल इंजेक्टर की मदद से हमें ज्यादा अच्छा मिक्सचर मिलता है। तो अब इसके बाद बात आती है कि फ्यूल इंजेक्शन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी थी। तो देखो यार क्या होता है, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी से बेस्ड चीजें हैं और टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती रहती है, और एफआई का यूज इसलिए भी ज्यादा तौर पे होने लगा क्योंकि मैंने आपको जैसे पिछली प्रोसेस में बताया कि इस वजह से हमें ज्यादा अच्छा एक मिक्सचर मिलने लगा था जिससे सीधे सीधे तौर पे गाड़ी की पावर डिलीवरी ज्यादा अच्छी हो गई थी। ऑन एंड ऑफ थ्रॉटल ट्रांजिशन जो होता है, जैसे जब हम गाड़ी लीन कर रहे होते हैं तो एक्सीलरेटर का जो ऑन एंड ऑफ थ्रॉटल ट्रांजिशन होता है वो ज्यादा बढ़िया हो गया था, और फ्यूल इकोनॉमी भी थोड़ा बेटर हो गई थी। तो फाइनल पॉइंट में हम ये समझेंगे कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है और दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा है, और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो कार्बोरेटर होता है वो एक तरीके से पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, और जो फ्यूल इंजेक्शन है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई। सीधी सी बात है, कार्बोरेटर जो होता है वो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें, बट इसकी वर्किंग आसान होती है। और वहीं फ्यूल इंजेक्शन जो है वो दिखने में कॉम्पैक्ट तो होता है लेकिन इसकी वर्किंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। कार्बोरेटर में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसे खुद या कोई भी मैकेनिक खोल करके सही कर सकता है, लेकिन अगर फ्यूल इंजेक्शन में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आपको शोरूम में ही जाना होगा। कार्बोरेटर्स की जो ड्यूरेबिलिटी होती है यानी जो उनकी एज होती है एक तरीके से वो कम होती है, और कुछ टाइम के बाद कार्बोरेटर दिक्कत करने ही लगता है। वहीं जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो टाइम टू टाइम अपडेट हो सकता है। अगर माना कोई कंपनी अपनी गाड़ी में कोई अपग्रेड देती है थ्रॉटल बॉडी से रिलेटेड तो आप शोरूम में जाकर के ईसीयू से कनेक्ट करके उसको अपडेट आराम से कर सकते हैं। कार्बोरेटर जो होते हैं वो सस्ते होते हैं और कहीं भी मिल सकते हैं, और वहीं जो फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है और वो सिर्फ शोरूम्स में। आज के पर्सपेक्टिव में अगर बात करता हूँ मैं, तो जितने भी 4 व्हीलर्स हैं वो पहले ही अपग्रेड कर चुके हैं सभी अपने आप को फ्यूल इंजेक्शन में। तो मुझे याद है
जो एक पुरानी कार्बोरेटर वाली मैंने गाड़ी चलाई थी वो थी मारुति 800 और मारुति जिप्सी। मेरे एक फ्रेंड के पास थी और यूजुअली हम उसमें बहुत घूमने जाया करते थे, लेकिन उस घूमने जाने में भी वो 36 बार दिक्कत करती थी, मिसिंग की प्रॉब्लम आती थी, गाड़ी बंद हो जाती थी, कई सारी चीज़ें थी। तो इसी वजह से कार जो है वो पहले ही फ्यूल इंजेक्शन की तरफ बढ़ चुकी थी। और इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं टू व्हीलर्स की, तो ज़्यादातर मोस्टली टू व्हीलर्स भी फ्यूल इंजेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि BS6 लॉन्च होने के बाद कई सारी स्कूटीज़ ने भी अपने आप को फ्यूल इंजेक्शन में चेंज कर दिया है। बस इक्का दुक्का जो बाइक्स हैं, जो स्मॉल बजट के बाइक्स हैं, जो सस्ती बाइक हैं या 100-125 सीसी की बाइक हैं, उनमें भी कार्बोरेटर सिस्टम देखने को मिल रहा है, बट शायद कुछ सालों में उनमें भी देखना बंद हो जाएंगे कार्बोरेटर। तो एक तरीके से फ्यूल इंजेक्शन ने ही कंप्लीटली कार्बोरेटर को रिप्लेस कर दिया है। और इसी के साथ आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है और आपको समझ भी आई होंगी चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। वीडियो का कोई पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा है या कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है तो उसको नीचे कमेंट करो। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो बनाने में कोई कमी है या फिर किसी चीज़ को मुझे बेहतर करना चाहिए तो उसको भी आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं अपने कमेंट्स को रेगुलरली पढ़ता हूँ और उन कमेंट्स से ही मैं अपने आप को कोशिश करूँगा कि और अच्छा आपके सामने अपग्रेड कर सकूँ। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, ताकि हम सबको एक बेसिक नॉलेज मिल सके फोर व्हीलर्स या टू व्हीलर्स से रिलेटेड। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको कोई लगता है टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप श्योर मुझे मैसेज करिए वहीं पे, मैं ज़रूर देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो को हम उसी टॉपिक पे बनाएंगे। तो मिलेंगे आप सीधे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में।